करंट न्यूज में रहे विश्व के प्रमुख स्थानों में आज हम लोग को पार्ट 2 कवर करते हैं। पार्ट 2 में पहले स्थान हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर देखते हैं कि सीमा किसने बनाता है। फिनलैंड। बाल्टिक सागर की सीमा टोटल 9 देशों के साथ लगती है। नंबर 1 फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन। बाल्टिक सागर की सीमा टोटल कितने देशों के साथ लगती है? तो 9 देशों के साथ लगती है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाल्टिक देशों की संख्या देखा जाए तो 3 है। नंबर इस्टोनिया, लिथुआनिया। बाल्टिक देशों की संख्या टोटल कितनी है? 3 है। बाल्टिक सागर से एक आध क्वेश्चन और इधर से बन जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाड़ी स्थित है और इसके उत्तर में कौन सी खाड़ी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरी भाग वाला ये क्वेश्चन अभी जल्दी बना था और अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो बाल्टिक सागर में अगर देखा जाए मेलेंसबर्ग की खाड़ी, कील की खाड़ी और बुथवानिया, तो ये इसका मुख्य पार्ट है और इसी के थ्रू लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता इधर ही से शुरू होता है। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है और देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और इससे पहले भी क्वेश्चन बनते हैं और अभी भी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि तो करंट से रिलेटेड भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठने की संख्या ज़्यादा हो सकती है। कृपया आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा। तो कैस्पियन सागर की सीमा अगर देखा जाए तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी बाकू में अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सम्मेलन हुआ था। आप लोग इसके बताएंगे किस चीज़ का सम्मेलन हुआ था और उसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है। ये भी करंट में था इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये हम लोग क्वेश्चन के तौर पे आपको दिए हैं। यहाँ से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अजरबैजान के बाकू में कौन सा सम्मेलन हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है, इसलिए ये चीज़ हम लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है काला सागर। काला सागर दक्षिण पूर्व और उत्तर में ये 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। वो पर्वत कौन से हैं चलिए उसको देख लेते हैं। पोर्टलिक, काकेकस पर्वत, किमियन, ये 3 पर्वत हैं जिनसे 3 तरफ से घिरा हुआ है। और काला सागर एक तरफ देखा जाए अजोर सागर तो एक तरफ मरमरा सागर से भी सीमा बनाता है। कृषि जलमंडल इसी में स्थित है, अजोर सागर से जुड़ा है, ये तो आप लोगों को भी पता है। और जो अजोर सागर और काला सागर के बीच में कृषि जलमंडल पड़ता है। कच्छ जल संधि अक्सर पूछ ली जाती है कि किस सागर को जोड़ती है, ये किन 2 देशों को अलग करती है। तो यूक्रेन और रूस को अलग करती है और काला सागर और अजोर सागर को जोड़ती है। चलिए इसके हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। तो इसकी सीमा देखा जाए तो यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। अब काला सागर की सीमा टोटल 5 देशों के साथ लगती है, जो रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कृपया आप लोग इस बीच वाले देशों को याद रखेंगे और हर हालत में इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आता है लाल सागर। लाल सागर के जो प्रमुख जल संधि और उसके बाद खाड़ियाँ हैं इसको भी अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने अलग से नोट कर लिया इसमें। तो अगर देखा जाए बाबल अल मंडेर हो गया, अदन की खाड़ी होगी, अबिका की खाड़ी इसी का भाग है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और ये सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्रम भी दे सकता है कि हाँ किस क्रम में है। अब देखा जाए लाल सागर की सीमा कैसे लगती है तो उत्तर में इसकी सीमा जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, इजराइल। आप लोगों को यहाँ पे हम एक काम दे रहे हैं, यहाँ पे एक काम ये दे रहे हैं कि आप लोगों को ये पहचानना है इसमें से अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन से हैं और एशिया महाद्वीप के कौन से हैं। ये काम मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा नाथ सागर। आज हम थोड़ा स्पीड में कवर कर रहे हैं, रीजन ये है कि इसको ख़त्म कराना है और नेक्स्ट टॉपिक भी उठाना है। इससे ये होगा कि हाँ, मैप्स रिलेटेड इसको 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे तो कवर हो जाएगा। नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट ही चांस में इसको देखें, इसको खोल लें। इसके साथ साथ आप लोग वर्ल्ड मैप की जो एटलस आती है या स्टूडेंट एटलस या ब्लैक ओरिएंट कोई भी रिसीप उठा लें और उसी से देखें, जिससे उसके साथ पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ सागर। नॉर्थ सागर की सीमा किससे लगती है? तो नॉर्थ सागर की सीमा लगती है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूके। यूके आप लोगों को ये भी बताना है कि यूके के अंतर्गत कितने देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक विभिन्न द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ये देश, तो उसके अंतर्गत कितने आते हैं, इस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आज मैं क्वेश्चन आप लोगों को जान के दे रहा हूँ। रीजन ये है कि जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आगे पूछे जाने पे किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, इसी से मैं कवर कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो है किसके किसके बीच पड़ता है? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल पड़ता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अभी बीच में हम देखे थे यूपीएससी का जो इसके पहले पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछ लिया गया था कि सबसे लंबी तटीय सीमा या स्थलीय सीमा कौन बनाता है? हाँ, सागरीय सीमा पूछा था। तो सबसे लंबी सागरीय सीमा कौन बनाता है? इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बनातू। ये बहुत इस समय करंट न्यूज में बना हुआ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर देखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 2 से 3 बार जा चुके हैं। अगर सोचा जाए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री थे तब भी गए थे और अभी जल्द में भी ये वहाँ पे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो बनातू की राजधानी क्या है? पोर्ट विल्ला। और भाषा क्या है? विस्लामा। ये अगर देखा जाए द्वीपीय देश है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सैन्य गतिविधि की दृष्टि और प्रशांत महासागर में एक अच्छी रणनीतिक दृष्टि से दोनों से ही इम्पोर्टेंट है। इस कारण भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से 2 से 3 बार जाए। यहाँ की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है स्पिरिटू सेंटो है। यहाँ पे एक लोकतंत्रात्मक शासन और लिखित संविधान है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहाँ कई बार विजिट कर चुके हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे अभी जल्द ही। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अगर देखा जाए तो ये तो देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अगर देखा जाए इस यहाँ पे तो 2 पार्ट आते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट ये आते हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा आकार की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई अफ्रीका। अगर देखा जाए विक्टोरिया झील, और ये इस समय करंट में न्यूज में क्यों है? यहाँ अगर देखा जाए भारत और तंजानिया 2 देशों ने मिलकर यहाँ पे एक विक्टोरिया झील को पुनरुद्धार करने के लिए योजना स्टार्ट की है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि भारत शामिल है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। और इसके बारे में देखा जाए, भारत में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद तंजानिया द्वारा विक्टोरिया झील को पुनरुद्धार हेतु संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। यानी दोनों देश एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विक्टोरिया की सीमा 3 देशों का साथ लगती है। चलो इसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है
विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। सुपीरियन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। सुपीरियन द्वीप किस महाद्वीप में पड़ता है? इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? ये आपका क्वेश्चन, इसको आप बताएंगे। कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील के बाद तीसरी सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसा कि मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर और सुपीरियर सागर के बाद तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह विषुवत रेखा पर स्थित झील है। नील नदी इसी से निकलती है। नील नदी की दो पार्ट है, व्हाइट नील और ब्लू नील। दोनों की किन किन झीलों से निकलती है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी सीमा टोटल देखा जाए तो 3 देशों के साथ लगती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। टोटल ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है स्वीडन। स्वीडन में अभी स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो इसके लिए स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। सीमा किससे लगती है? फिनलैंड और डेनमार्क से। ब्लू लाइन इससे पहले भी हम प्रयोग किए थे, और कहाँ पे प्रयोग किए थे इसको आप लोग बताइएगा। ब्लू लाइन की सीमा इजराइल और लेबनान से बनती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, अगर देखा जाए नार्डिक देश, नार्डिक बाल्टिक देश, तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये नार्डिक देश हैं। अगर नार्डिक देशों की संख्या टोटल देखा जाए 5 हैं। इसमें से आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। नाटो और यूरोपीय संघ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। करंट के वजह से आईआर का मुद्दा है। आप लोग जब पीटी पास हो जाएंगे और मेंस में होता है क्वेश्चन, तो वहाँ से उठते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संख्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यही बीच वाला क्षेत्र ही इस समय अस्थायी और कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है। और इसके बाद ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, तो इसको छोड़ दें कि पढ़ा देंगे। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जॉर्जिया की राजधानी का सबसे बड़ा शहर है ये, और कूरा नदी के तट पर है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय अगर देखा जाए तो, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। और इसके बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री तिमोर गए थे, तो इसके बाद इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका नेक्स्ट है तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी दिल्ली है। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम लोग अक्सर, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ जाते हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है। और छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं इनकी विजिट करने से फ़ायदे भी हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सैन्य गतिविधि की दृष्टि से या अदर पर्पज कुछ होते हैं जिससे ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत द्वारा एक आधिकारिक दूतावास स्थापित किया गया। अभी तक यहाँ पे कोई दूतावास नहीं था, लेकिन अब तो स्थापित कर दिया गया है। और जब प्रधानमंत्री जी गए तो उस टाइम पे घोषणा की गई थी, लेकिन अभी जल्द फिर से स्थापित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत में है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। कांगो घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कांगो नदी के बीचों बीच, मतलब इस घाटी से बीचों बीच से कांगो नदी बहती है। कांगेर नदी बहती है। कांगो नदी तो यूरोप में बह जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। आप लोग ये बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी जल्दी सुरंग बनी थी, और सुरंग में ये हुआ था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजदूर फंसे हुए थे। तो उस मजदूरों में ये हुआ था कि वहाँ पे आपने देखा होगा इस सरकार की भले ही एक, अगर देखा जाए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ है, लेकिन इसके कुछ चीज़ें बहुत सही है। कि अगर हमने देखा है कि पहली बार अगर कहीं मजदूर फंसा है और वहाँ पे एक मंत्री हमेशा के लिए तैनात था कि हाँ इसके कैसे कैसे यहाँ पे देख रेख के लिए तैयार कर दिया गया था। तो अगर देखा जाए शिवकाया सुरंग, ये कहाँ? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। ये अगर देखा जाए भारत में जो 4 धाम परियोजना का पार्ट है ये सुरंग। ये 4 धाम परियोजना हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और ये उसी का पार्ट है। यहाँ पर अगर देखा जाए 41 श्रमिक निर्माण के दौरान फंस गए थे। ये 4 धाम परियोजना का पार्ट। अच्छा, हमने नोट कर दिया कि ये 4 धाम परियोजना का पार्ट है। महत्वपूर्ण
अगर देखा जाए गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला मार्ग में ये सुरंग बनाई जा रही थी। ये किस NH 134 की लंबाई को लगभग घटाकर 25.6 किलोमीटर को घटाकर कुल मतलब 4.5 किलोमीटर के लगभग कर देता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। करंट में जितने न्यूज इम्पोर्टेंट हैं आज हम लोगों ने डाल दिया है, और इसमें अब आगे भी थोड़ा अगर हम देखेंगे कि इसके अभी बीच में फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में फिर से एक वीडियो छोटी सी और बनाएंगे 5 से 7 मिनट की, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।